Hi everyone, welcome back to my channel. Today again I am back with a new and exciting video for you all. Today I am transforming this shirt, once which belonged to my dad and now it's going to be mine. जहाँ क्रिएटिविटी और जुगाड़ का होता है एक ज़बरदस्त कॉम्बो। आज का व्लॉग है थोड़ा स्पेशल, थोड़ा इमोशनल भी, क्योंकि मैं करने वाली हूँ एक ओल्ड डैमेज्ड शर्ट का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी मेरे पापा की शर्ट का। और थोड़ा सा डैमेज्ड होने के बाद भी मैं इसे देने वाली हूँ एक नया स्टाइलिश ट्विस्ट। क्या बनेगा इसका फाइनल लुक, ट्रेंडी, आर्टसी या एकदम हटके? तो ये है शर्ट का हाल। यहाँ से ये डैमेज्ड हो चुका है, लेकिन हर डैमेज के पीछे छुपी होती है एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, राइट? चलिए शुरू करते हैं ये क्रिएटिव जर्नी, एक पुरानी शर्ट से एक नई कहानी तक। लेट्स गो। मैं इसको बनाने के लिए बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ जो आपको आसानी से घर पर भी मिल जाएंगी। थोड़ा आर्ट, थोड़ा एफर्ट और बन जाएगा एक नया मास्टरपीस। सबसे पहले मैं कट करूँगी डैमेज एरिया को। चॉक से मैंने मार्किंग कर ली है। अब सीज़र की हेल्प से इस डैमेज एरिया को अलग कर लेंगे। मेरा आइडिया है कि शर्ट को ऐसा बनाया जाए जो स्टाइलिश भी हो और एक पर्सनल टच भी लाए। ये वाइट शर्ट पापा की फेवरेट शर्ट्स में से एक थी। वैसे भी आपको पता ही है, जेंट्स के कुछ ही कलर्स फेवरेट होते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू या फिर वाइट। और पापा को भी ये शर्ट बहुत ही पसंद है। पता नहीं कैसे डैमेज हो गई, लेकिन मैं इसे बस यूं ही नहीं छोड़ पाई। तब सोचा इसे क्यों ना एक नए अंदाज में ज़िंदा किया जाए, और बस यहीं से शुरू हुआ इसका ट्रांसफॉर्मेशन का नया सफ़र। पेंसिल से मैंने रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। लेट्स फिक्स द क्लोथिंग और स्टार्ट करते हैं पेंटिंग। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्रेलिक कलर्स जो बिल्कुल फैब्रिक फ्रेंडली होते हैं, और डिज़ाइन थोड़ा फ्लोरल, एकदम आर्टसी फील के साथ। मैं शुरू कर रही हूँ ये कॉर्नर से। यहाँ थोड़ा फ्लोरल पैटर्न बनाऊंगी। सिंपल स्ट्रोक से ही बन सकता है एलिगेंट डिज़ाइन। हमेशा डिज़ाइन को लाइट पेंसिल से स्केच कर लो पहले, देन स्टार्ट पेंटिंग। और हाँ, कलर कॉम्बिनेशंस थोड़े बोल्ड रखो ताकि पुरानी शर्ट इंस्टेंटली स्टाइलिश लगती है। कभी कभी कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते हैं, उनमें होती है कुछ यादें, कुछ इमोशंस। आज मैं एक ऐसी शर्ट को दे रही हूँ एक क्रिएटिव और नया लुक। इस शर्ट का डिज़ाइन सोचने से लेकर इसे बनाने तक मैंने अपना पूरा ब्रेन पावर लगा दिया। ये सफ़र मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि शुरुआत में मुझे कोई डिज़ाइन समझ में ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने अपने दिल की सुनी, सोचती रही, इमेजिन करती रही, और धीरे धीरे मेरे ब्रश ने खुद ब खुद अपनी कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने बस शर्ट की बॉटम से पेंटिंग स्टार्ट की, और फिर बटन्स के आसपास भी डिज़ाइंस बनाई। जैसे जैसे डिज़ाइन अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा था, तो मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग फील होने लगा कि चलो कुछ तो अच्छा बन रहा है। शर्ट पेंटिंग में मैं आज नए कलर्स फिल करने वाली हूँ। हर स्ट्रोक एक अलग ही स्टोरी जैसा होता है, और आज का डिज़ाइन कुछ खास है। तो चलिए एक सिंपल शर्ट को एक आर्ट पीस में बदल देते हैं। ये 2 पॉकेट्स वाली शर्ट है, तो चलिए अब पेंट करते हैं इसकी पॉकेट्स पर और देते हैं इसको एक स्टाइलिश और कम्प्लीटली डिफरेंट लुक। अगर आपके भी पास में पड़ी है कोई नई या फिर पुरानी शर्ट जो डैमेज हो चुकी है, तो आप भी उसको इसी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और बिल्कुल नए लुक के साथ कैरी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस काफ़ी लेंथी ज़रूर लगता है, लेकिन जब उसके एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो अपनी मेहनत सफल और सेटिस्फाइंग लगने लगती है। मैंने इस शर्ट को 3 दिन में कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे इसकी डिज़ाइन सोचनी थी, तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा टाइम गया है। चाहे आप कोई भी पेंटिंग कर रहे हो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में चीज़ें बिगड़ जाती हैं और बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है। इसलिए पेशेंस होना मस्ट है। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो पेंटिंग कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना ज़रूरी है। प्रॉपर टाइम लो, अच्छे से सोचो, फिर पेंटिंग कंप्लीट करो। बेस्ट रिजल्ट्स के चक्कर में मैंने भी अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करने में पूरा टाइम लिया, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी। पहले डिज़ाइन सोचा, रफ स्केच बनाया, और फिर शर्ट को पेंट किया। शर्ट पर डिज़ाइन बनाने के बाद भी मुझे ये शर्ट बहुत सिंपल लग रहा था, तो सोचा क्यों ना इसकी पॉकेट्स पर कुछ क्रिएटिव किया जाए। तो बस फिर मैंने रैंडमली इस शर्ट की पॉकेट पर डिज़ाइन बनाना चालू कर दिया। मैंने सोचा पॉकेट के बाकी एरियाज़ में पास पास डिज़ाइंस बनाई जाए,
ताकि ओवरऑल लुक और भी कोहेसिव हो, जो इस शर्ट की ब्यूटी को और इन्हेंस करें। मैंने क्रिम्सन रेड और ब्लू कलर से पॉकेट का डिज़ाइन बनाया। ये कलर कॉम्बिनेशन सच में बहुत ही अमेजिंग लगता है। आपको अच्छी पेंटिंग करने के साथ साथ अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पेंटिंग की नीटनेस के साथ साथ वो कम्प्लीटली कलर कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड करती है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ में अच्छा दिखेगा। अगर आप बिगिनर हैं और प्रॉपर फैब्रिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पॉइंटेड ब्रश का यूज़ किया है। इससे मेरी डिज़ाइंस बिल्कुल फाइन बनेंगी और प्रॉपर डिज़ाइंस दिखाई देंगी। फैब्रिक पेंटिंग की सबसे इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल बात यह है कि ये आपको किसी भी फैब्रिक को यूनिक वर्क ऑफ आर्ट में बदलने का मौका देता है और आप अपनी क्रिएटिविटी को कलर्स, डिज़ाइंस और पैटर्न्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक सिंपल शर्ट, बैग या कुशन को कुछ खास और पर्सनल बना सकते हैं। जब पेंट फैब्रिक के साथ ब्लेंड होते हैं तो एक टेक्सचर्ड और वाइब्रेंट इफेक्ट बन जाता है, जो काफ़ी सेटिस्फाइंग और रिवॉर्डिंग होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस होती हैं। आप अलग अलग टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, डिटेल डिज़ाइन से लेकर बोल्ड एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न तक हर पीस को एकदम यूनिक बना सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप किसी भी बेसिक कपड़े को बिल्कुल यूनिक टच दे सकते हैं। फैब्रिक पेंटिंग से अपन अपनी खुद की डिज़ाइंस बना सकते हैं और अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अभी इस पेंटिंग को कंप्लीट होने में थोड़ा और टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी झलक दिखा दूंगी ताकि आप देख सकें कि ये किस तरह से बन रही है और कैसी दिखाई दे रही है। अब डिटेलिंग्स का टाइम है। ये छोटी छोटी स्ट्रोक्स ही डिज़ाइन को नेक्स्ट लेवल बनाती है। तो अब हम बात करते हैं डिटेलिंग्स और शेडिंग के बारे में। जब आप फैब्रिक पेंटिंग करते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होती है वो है लाइट और शेडो का कॉन्सेप्ट। अगर आप प्रॉपर शेडिंग डालते हो तो आपका डिज़ाइन फ्लैट नहीं लगता, वो एक डायमेंशनल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है जो डिज़ाइन को ज़िंदा बना देता है। जैसे अगर आप फ्लावर्स पेंट कर रहे हो तो उनकी पेटल्स की एजेस पे थोड़ी शेडिंग करना और बीच में थोड़ी लाइट डालना डिज़ाइन को एक डेप्थ देता है। अब डिटेलिंग्स की बात करते हैं तो वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर स्मॉल लाइन, टेक्सचर या पैटर्न्स जो आप ऐड करते हो वो डिज़ाइन को एक नया कैरेक्टर देता है। जैसे अगर आपने लीव्स ड्रॉ की है तो उनकी वेन्स और एजेस को थोड़ा डार्क या लाइट करना उन्हें रियलिस्टिक बना देता है। डिटेल्स ही तो फैब्रिक पेंटिंग को लाइफ देती है। फैब्रिक पेंटिंग का असली मैजिक डिटेल्स और शेडिंग में ही छुपा होता है। शेडिंग की एक अच्छी लेयर डालने से फैब्रिक को एक नई लाइफ मिलती है जो फ्लैट सरफेस को डेप्थ और डायमेंशन देता है। फैब्रिक पेंटिंग का रियल चार्म शेडिंग ही होता है। ये डिज़ाइन को ऐसा शेप देता है जो आंखों से खूबसूरत लगे। लेट्स मेक सम ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन द शोल्डर ऑफ द शर्ट। मैंने पहले चॉक से डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। अब मुझे डिज़ाइन पेंट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ईजीली बन जाएगा। पहले लाइट डिज़ाइन बनाने से पेंटिंग प्रोसेस ईजी लगने लगता है और डिज़ाइन ख़राब होने के चांसेस भी कम होते हैं। और अगर आप वाइट कलर पर वर्क कर रहे हैं तो चांस लेना तो बनता ही नहीं है। और अगर वाइट कलर पर वर्क करते वक्त डिज़ाइन थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है तो उसको सही करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा कलर है जिस पे कलर्स बहुत हाईलाइट होते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी लाइट कलर पर वर्क कर रहे हैं तो पहले मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब शोल्डर्स पर भी बहुत सिंपल और एलिगेंट सी डिज़ाइन बना लेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं लाइट ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ और फिर शेडिंग के लिए मैं डार्कर शेड का यूज़ करूँगी। शर्ट का डिज़ाइन तो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी और इस पर शेडिंग्स भी मैं ऐड कर चुकी थी, बट ये मुझे बहुत सिंपल और बेसिक सा लग रहा था। फिर लास्ट मिनट में मैंने डिसाइड किया कि इसकी शोल्डर पर कुछ डिज़ाइंस बनाई जाए, तो बस मैंने शर्ट से मिलती जुलती डिज़ाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी और इसको पेंट करने लग गई। जैसे जैसे शर्ट पेंटिंग कंप्लीट होने की तरफ जा रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था, चलो कुछ अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। मैंने इस शर्ट पर बहुत सिंपल और एलिगेंट सी डिज़ाइन बनाई है। आप भी ऐसी सिंपल सी डिज़ाइन से ब्यूटीफुल और स्टाइलिश शर्ट बना सकते हैं।
हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस ही ब्यूटीफुल लगें। कुछ सिंपल और बेसिक डिज़ाइंस को भी अगर आप अच्छे से बनाते हो तो उनकी खूबसूरती में भी चार चांद लग सकते हैं। जब से मैंने पेंटिंग स्टार्ट की थी तब से ही मुझे इंतज़ार था कि ये फाइनल रिज़ल्ट कैसा रहेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि क्यों ना एक ही दिन में पूरी शर्ट कंप्लीट कर लूँ, लेकिन बीच बीच में मैं काफ़ी बार स्टक हो गई थी क्योंकि मुझे डिज़ाइंस को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थी, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। फिर मैंने शर्ट की बॉटम से स्टार्ट किया, फिर बटन्स के इधर डिज़ाइंस बनाई, लेकिन वहाँ भी मुझे वाव फैक्टर मिसिंग लग रहा था। तो मुझे काफ़ी गुस्सा भी आया और बहुत इरिटेशन भी हुआ क्योंकि मुझे जो रिजल्ट्स चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने इसको नेक्स्ट डे के लिए रख दिया। नेक्स्ट डे भी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस इसको देखती रही और अपनी डायरी में शर्ट का डिज़ाइन स्केच करती रही। फिर ऐसा करते करते नेक्स्ट डे आ गया और मैंने इवनिंग में शर्ट पेंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और फिर मैं डिज़ाइंस को इमेजिन करती गई और शर्ट कंप्लीट की। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेंटिंग हमेशा स्मूथली बने। कभी कभी अगर आप स्टक हो जाओ तो अपना पूरा टाइम लो उस चीज़ को समझने का और फिर कोई काम शुरू करो। जब मैं इस पेंटिंग में फाइनल टचेस ऐड कर रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था क्योंकि मेरी मेहनत रंग ला रही थी। पेंट ड्राई होने के बाद मैं इसको आयरन करूँगी लो हीट पर रिवर्स साइड से, ताकि कलर प्रॉपरली सेट हो जाए और बस पेंटिंग हो गई कंप्लीट। शर्ट का डैमेज्ड पार्ट जो कट किया था अब उसको बॉटम से स्टिच कर लेंगे ताकि जो थ्रेड्स हैं वो निकले ना और उससे उसका लुक ना बिगड़े। ये रहा फाइनल लुक, एक ओल्ड शर्ट का स्टाइलिश कमबैक। माई डैडी विल बी सो हैप्पी व्हेन ही सीज दिस शर्ट। भले ही इसको कंप्लीट करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगा हो, पर इसका एंड रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग था। If you guys have not subscribed my YouTube channel yet, then please do subscribe and stay connected for more interesting stuffs. Seriously, इस शर्ट का मेकओवर फुल पैसा वसूल था और पहनते ही कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर चला गया। If you guys like this transformation, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा और क्या आप भी किसी पुरानी चीज़ को नया लुक देना चाहेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर क्रिएटिव मेकओवर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप क्रिएटिंग एंड कीप स्प्रेडिंग जॉय।